सूक्ष्म बात है। कारण दिया कि जो आश्रव रूप होता नहीं है, तो आश्रव का अभाव पूर्वक होने वाली संवर की अवस्था और रूप में आत्मा होता नहीं है। और जो भावबंध है उसका अभाव पूर्वक होने वाली जो मोक्ष की पर्याय, जो अप्रमत का भेद है, भावबंध प्रमत का भेद है, અને भाव मोक्ष अप्रमत का भेद है प्रकार। संवर निद्रा भी अप्रमत का भेद है और आश्रव बंध पुण्य पाप प्रमत का है भेद। तो ये जो अशुद्ध रूप हुआ नहीं है, तो अशुद्ध का अभाव रूप होने वाली सापेक्ष शुद्धता, उस रूप भी आत्मा होता नहीं है। आत्मा औदैहिक भाव रूप होता नहीं है, आत्मा उपसंक्षायिक भाव रूप होता नहीं है। जो अपना निज भाव छोड़ता नहीं है, वो मैं हूं। आहा, जो परिणाम में जाता ही नहीं है, द्रव्य स्वभाव सामान्य में विशेष की नास्ती है, ऐसी अस्थि है। क्या कहा? सामान्य में विशेष नाम प्रमत अप्रमत दशा 14 गुण स्थान विशेष पर्याय है। पर्याय पर्याय रूप है। पर्याय का तुच्छ भाव है, ससला का सिंगड़ा जैसी चीज नहीं है परिणाम है, मगर परिणाम विशेष सामान्य में उसकी नास्ती है। ऐसी अस्थि रूप जो आत्मा है, उसका लक्ष्य करने से निर्विकल्प ज्ञान आ जाता। परिणाम का लक्ष्य करके कभी सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता है, और परिणामी का लक्ष्य करने से भी सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता है। अपरिणामी का लक्ष्य करने से परिणामी का ज्ञान हो जाता है, परिणाम का ज्ञान हो जाता है। अभी दूसरा पारा में आएगा। एक छठी गाथा तो ऐसी है कि दिवसों ना दिवसों उसका घोलन करे। घोलन समझे, एकला सुनने की बात नहीं है। इधर जो धार्मिक प्रवर्तन है भंडारी जी ने लगाया है ने आत्मार्थी के लिए, आत्मार्थी शब्द बोले थे ने। आत्मार्थी जीव का अर्थ ये है कि केवल आत्मा का काम है, कोई दूसरा मेरा कार्य है नहीं। तो आत्मार्थी जीव के लिए तो भेद ज्ञान का दो प्रकार है, एक सविकल्प भेद ज्ञान और एक निर्विकल्प भेद ज्ञान। तो सविकल्प भेद ज्ञान में आत्मा का निर्णय होता है और अभेद का अनुभूति से आत्मा का अनुभव होता है। भेद ज्ञान में आचार्य महाराज बताते हैं कि तेरी दशा में भले शुभाशुभ भाव हो, मगर तेरा आत्मा शुद्धत्व को छोड़कर अशुद्ध रूप हो सकता नहीं हुआ भी नहीं, होगा भी नहीं। वो बात तो ठीक है, इसलिए प्रमद दशा आत्मा से बाह्य है, मगर उसका अभाव पूर्वक जो शुद्धता प्रकट होती है प्रमद दशा की, वो भी आत्मा में नहीं है। वो धर्म परिणाम का धर्म है, वो धर्मी का धर्म नहीं है। संवर निद्रा ने मोक्ष धर्म का परिणाम है, पर्याय का धर्म है, पर्याय अपेक्षित धर्म है। અને भगवान जो आत्मा अनादि अनंत एक रूप ने शुद्ध ज्ञायक तत्व चिदानंद है, वो जो धर्मी है, धर्मी यानी अनंत गुण को जो धारी रखे, ऐसा गुणी परमात्मा उसका नाम धर्मी है। वो जो धर्मी है, वो जो स्वभाववान है, उसका स्वभाव तो परम पारणामिक शुद्ध आत्मा है। ओ द्रव्य ने पारणामिक भाव धारी रखा है, અને पर्याय ने एक समय की परासित परिणाम ने औदैहिक भाव धारी रखा है, और स्वाश्रित संवर निद्रामुखी पर्याय ने एक समय की वितरागता शुद्धता का धारण किया है।
ऐसी जो वस्तु है वो शुभाशुभ रूप होता नहीं है, इसलिए जो प्रमत्त रूप होता नहीं है, इसलिए वो आत्मा उसका अभाव पूर्वक जो वितराग दशा प्रकट होती है उस रूप भी होता नहीं है। एक परमात्मा प्रकाश में दृष्टांत आता है कि जो आत्मा है वो अनादि अनंत मुक्त है, बंधा ही नहीं है, समझे? तो शिष्य ने प्रश्न किया कि जो आत्मा बंधा ही नहीं है तो मोक्ष का और मोक्ष मार्ग का उपदेश करना निरर्थक हो जाएगा। हमको तो लगता है कि आत्मा अनादि काल सा बंधा हुआ है, आचार्य भगवान के तेरा आत्मा बंधा हुआ नहीं है। तो शिष्य कहते हैं कि तो ये उपदेश मोक्ष मार्ग का और मोक्ष का उपदेश निरर्थक हो जाएगा। तो आचार्य भगवान उसको समझाने के लिए एक दृष्टांत देते हैं कि भैया सुन, वो आत्मा की बात सीधी तेरा ख्याल में आने आएगा नहीं, थोड़ा दृष्टांत दो तो ख्याल में आवे। कि सुन, दो आदमी है, तो एक आदमी तो जेल में गया, जेल में गया, जेल का बंधन हुआ और जेल में से छूटा, जेल में से छूट गया। तो जो बंदा है न जेल में से छूटा, तो वहां उसका रिश्तेदार भाई मित्रों मंडल बधा खुशहाली के लिए वहां जाते हैं, तो उसको चाय पानी भी, दूध आदि वगैरह फल आदि देते, आवकार देते हैं प्रशंसा करने के लिए, छूटा हम खुशी हुआ, समझे? और दूसरे दिन वो आदमी के पास वो सब गया कि जो बंधा ही नहीं था, तो उस वहां जाकर जेल के अंदर से आप छूट गया, वो अभिनंदन देने को मैं हम आए हूं सब में, क्या बात है? गुस्सा हो गया उसको, क्या बात है? मैं बंधा ही नहीं, जो बंधता है सो तो छूटता है, मगर जो बंधा ही नहीं, मैं तो जेल में गया ही नहीं कभी, तो छूटने की बात मेरे लिए लागू पड़ती नहीं है। समझ में आया? वो दृष्टांत है दिगंबर आचार्यों ने बात कोई अपूर्व है। श्रीमद राजचंद्र जी हो गया, उसने लिखा है कि दिगंबर आचार्यों ने जो बात है वो बहुत सूक्ष्म ने दिखी होने से परिणति अंतर सन्मुख हो जाती है, यानी श्वेतांबर में वो शिथिल हो गई बात, तो उसमें वस्तु प्राप्त होता नहीं है। जो मुनि हो उसको भी हम नमस्कार, वर्तमान मुनि को नमस्कार तो करते हैं। त्रिकालवर्ती अर्यंताणम त्रिकालवर्ती सिद्धाणम, त्रण काल में भूत भविष्य ने वर्तमान अर्यन नमस्कार करूं छो, डबल में पाठ है। तो मुनि की दशा है, साधु जी की दशा है, जो निरंतर आत्मा की साधना में रत रहता है, शुद्ध उपयोग नाम का मुनि है, उपयोग शुद्ध उपयोग लक्षण जिसका है, ऐसा मुनिवर को नित्य नमस्कार मैं करता हूं। तो आचार्य महाराज फरमाते कि तेरा आत्मा मुक्त है, तो उसको बैठानी बात कि कभी मुक्त हूं, कि अभी मैं मुक्त हूं, मुक्त है। तो उसको दृष्टांत दिया कि देख, दो भाई है, इसमें एक जेल में गया तो छूटा, तो अभिनंदन के पात्र है, एक तो जेल में गया ही नहीं, तो छूटने का प्रश्न है ही नहीं। तो दो बात इसमें है कि एक आत्मा है न एक परिणाम है, परिणाम में बंध होता है न परिणाम का मोक्ष होता है। मगर भगवान जो आत्मा है वो तो त्रिकाल मुक्त है, बंधा ही नहीं, तो छूटने का प्रश्न ही उसमें है नहीं। जो बंधता नहीं न छूटता नहीं है, त्रिकाल मुक्त है, वो मैं हूं, वहां दृष्टि लगाने से निर्विकल्प ध्यान आ जाता है, और अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है, उसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट हो गया। ऐसा तो ये जो गाथा है
वो त्रिकाल मुक्त की है, बंध और मोक्ष से रहित है। प्रमद अप्रमद दशा से आत्मा हीन है, रहित है, मगर परिणाम मात्र से रहित इसमें लिखा। बाद में जब दूसरा पारा आएगा इसमें लिखा केवल ज्ञान से रहित आत्मा है। दूसरा पारा में लिखेगा कि शुद्ध ज्ञान से आत्मा सहित है। ऐसे शादवाद है, रहित और सहित की रमत है। एकांते रहित भी नहीं न एकांते सहित भी, कथनचित रहित न कथनचित सहित। तो दूसरा पारा में खास खुलासा आएगा। ऊपर ऊपर से तो विरोध लगेगा कि केवल ज्ञान से रहित पहला पारा कहा, वो दूसरा पारा में शुद्ध ज्ञान से सहित कहा, ये क्या बात है। ओ श्यादवाद की कोई लीला अपूर्व है। श्यादवाद जिसने जाना उसने आत्मा का अनुभव कर लिया, कोई एकांत का दोष उसमें आता नहीं है। तो ज्ञायक भाव ते कारणे, उसलिए जो शुभाशुभ रूपे होता नहीं है, इसलिए प्रमद भी नहीं है और उसका अभाव पूर्वक अप्रमद दशा भी उसमें नहीं है। परिणाम का धर्म परिणाम में है, मगर परिणाम का जो धर्म है उदय उपसम क्षय क्षोक्षम, ए पारिणामिक भाव लक्षण वाला नित्य शुद्ध नित्य मुक्त आत्मा में वो है नहीं, लक्षण से लक्षित होता है। औदैक भाव लक्षण से पर्याय लक्ष्य होती है, उपशम भाव लक्षण से शुद्ध पर्याय लक्षित होती है, शोपशम लक्षण से शुद्ध पर्याय लक्ष्य होती है। आचरण रूप उपयोग रूप सामान्य उपयोग शोपशम नहीं। और शायिक लक्षण से पर्याय का ज्ञान होता है। शायिक लक्षण से द्रव्य का ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि वो द्रव्य का लक्षण ही नहीं है। शायिक भाव पर्याय का लक्षण है। थोड़ा अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास बिना गुरुदेव फरमाते थे कि सेठियाओ आखो दिवस 24 કલાક પાપમાં જાય, અડધો કલાક જાય તા કુદેવ કુગુરુ શાસ્ત્ર લૂટી ले। ओ ये तत्व की अभ्यास की, अरे अनुभव के पहले जो तत्व का अभ्यास करता है उसको भी आत्मा की झांकी आ जाती है कि मेरा स्वरूप ऐसा है कि एक शायिक लक्षण मेरा नहीं है, इसलिए वो परिणाम उपादेय नहीं है, वो परिणाम जीव तत्व नहीं है। जिसमें पारिणामिक भाव लक्षण है वो जीव तत्व है, जिसमें क्षायिक भाव लक्षण है वो पर्याय है। वो पर्याय समयवर्ती नाशवान है, भले मोक्ष की पर्याय हो तो भी एक समयवर्ती है, त्रिकालवर्ती न। भगवान आत्मा त्रिकालवर्ती है, पर्याय क्षणवर्ती है, विनाशिक है। तो ये आत्मा है श्रद्धा का विषय। श्रद्धा में आए बिना उपयोग आत्मा के सन्मुख आता ही नहीं है। जैसी श्रद्धा उस तरफ परिणति जाती है। जैसे देह मारा तो देह प्रति जाता है, कुटुंब मारा तो मारापना की श्रद्धा है, मारा के पणा की श्रद्धा है। जहां श्रद्धा है यहां उपयोग जाता है। रुचि अनुयायी वीर्य, और पैसा में सुख लगा है श्रद्धा में तो उपयोग बार बार पैसा कमाने में जाता है। क्यों है कि वो जो श्रद्धा है वो श्रद्धा बलवान होती है, क्योंकि श्रद्धा निर्विकल्प है। निर्विकल्प होने से बलवान है, ज्ञान सविकल्प होने से इतना बलवान नहीं है। बलवान तो है मगर इतना बलवान, क्योंकि ज्ञान भेदाभेद को विषय करता है और श्रद्धा एक हीला अभेद सामान्य को विषय करता है। तो श्रद्धा का बल से सिद्ध भगवान क्यों संसार में नहीं आते? श्रद्धा का बल है, लिखा है ने सिद्ध भगवान। हाँ, सिद्ध भगवान रागादि रूपे प्रणमता नहीं। उसका क्या कारण है? कि कोई तर्क करे, कुतर्क के वहां कर्म का उदय
नहीं, इसलिए रागादि परिणमता नहीं। उसकी नजर कहां गई? प्रमाण से बाहर गया, प्रमाण से बाहर गया। तो रागादि पे क्यों परिणमता नहीं है? उपादान पर नजर जिसकी है वो ज्ञानी लिखते हैं कि श्रद्धा का बल है, इसलिए राग रूपे परिणमता नहीं है। उपयोग अंदर में से छूटता ही नहीं है। केवल ज्ञान का उपयोग का दो प्रकार वहां नहीं है। साधक के अंदर परिणति और उपयोग दो प्रकार है। शुद्ध ज्ञान के अंदर दो भेद है, अतीन्द्रिय ज्ञान ने इंद्रिय ज्ञान। अतीन्द्रिय ज्ञान में लब्ध और उपयोग दो भेद है, मगर केवल ज्ञान तो क्षायिक हो गया। उपयोग बाहर जाने का प्रश्न है नहीं, अंतर में लीन हो गया। और उपयोग की स्वच्छता ऐसी है, दर्पण बड़ा कि लोकालोक उसमें जलकता है तो भी एक ज्ञानी है, एक यही है नहीं। ज्ञानी दिखने में आता, ज्ञाकार ज्ञान दिखने में आता है। ये जिसमें प्रतिबिंब होता है ऐसा ज्ञान को मैं देखता हूं, बिंब को मैं देखता नहीं हूं। गायक की ओर नजर होने से लोकालोक उसमें स्वच्छ ज्ञान में झलक जाता है। झलकना वो दोष बिल्कुल है नहीं।